अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसके तकरीबन 4 से 5 टॉपिक हम बढ़ चुके थे, जिसमें टॉपिक नंबर 1 डोवेरियंस फेट, टॉपिक नंबर 2 न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, टॉपिक नंबर 3 लॉथर्स मेयर, नंबर 4 मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड नंबर 5 इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये 5 के 5 टॉपिक हम पढ़ चुके थे, यानी हमने पीरियोडिक टेबल की तमाम तर हिस्ट्री हमने पढ़ ली है फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, कैसे पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट हुआ और आज तक जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो कहां तक है। ठीक है, ये हम तमाम चीजें पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हेडिंग डालें अपने पास, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? बेसिकली इसमें हमें पढ़ना होता है कि पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स के हिसाब से किस किस तरह डिवाइड किया जाता है और तमाम तर हमने पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक को इसमें स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं पीरियड्स की। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ग्रुप्स की और एट द एंड हमें ब्लॉक्स की बात करनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले इन तीनों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला हिस्सा होता है पीरियड वाइज आपने बताना है। नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा ग्रुप वाइज। ठीक है, एंड नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक वाइज। ठीक है, ये तमाम तर बातें मैं आपको उस क्लास में बता चुका हूं जिस क्लास में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे समझा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, तो आप कहेंगे कि देयर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी पीरियड की डेफिनेशन। अगर मैं पूछूं व्हाट इज पीरियड, तो आप कहेंगे द हॉरिजॉन्टल रॉ इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉ इन अ पीरियोडिक टेबल, किसी भी पीरियोडिक टेबल में यानी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रॉज है वो क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती है। एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, तो आप कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, यानी नंबर ऑफ पीरियड हमें क्या बताने की कोशिश करता है? तो होपफुली आप सब बच्चों को पता होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर ऑफ पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, ये हमें कौन बताता है? पीरियड बताता है। यानी अगर हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड के अंदर है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है। अगर लिथियम सेकंड पीरियड के अंदर है, तो इसका मतलब है लिथियम के पास 2 शेल है। इसी तरह अगर सोडियम तीसरे पीरियड के अंदर है, इसका मतलब है सोडियम के पास 3 शेल्स हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डज पीरियड रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पीरियड रिप्रेजेंट द पीरियड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो तमाम तर 7 के 7 पीरियड्स आपको यहां पे बताने हैं मैंने। डिटेल्ड क्वेश्चन है ये। मैंने आपसे पहले कहा था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आता है। ठीक है, यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं 7 के 7 पीरियड, कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स है।
7 के 7 पीरियड्स को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगा आज बोर्ड के ऊपर, और पीरियड्स खत्म होने के बाद फिर हम ग्रुप्स पे जाएंगे एंड देन ब्लॉक्स पे जाएंगे, तो हमारा एक के सवाल यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल खत्म होगा। ठीक है, तो आइए पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पीरियड को कहते हैं, मैं लिखता हूं पे फर्स्ट पीरियड, और फिर इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पीरियड की हेडिंग डाली है मैंने, और अब फर्स्ट पीरियड से मुतालिक जो जो पॉइंट्स है हमारे पास हम वो मेंशन करेंगे। उसके बाद इसी तरह सेकंड पीरियड पे जाएंगे और सो ऑन। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड का नाम क्या होता है? तो इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि आप चीजें समझ सकें और पूरे बोर्ड पे हमारे 7 के 7 पीरियड यहां जॉट डाउन मैं कर सकूं। तो इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, इसका मतलब क्या है? पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड है। ठीक है, कैसे शॉर्टेस्ट है आपको पता चलेगा। अच्छा, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आपके पास बुक्स के अंदर पीरियोडिक टेबल अपने सामने आप खोल के रख सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि सर एक एक बात जो बता रहे हैं वो हम पीरियोडिक टेबल से रीड आउट करके यहाँ पे जॉट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने बताई कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लॉज होते हैं उसे पीरियड कहते हैं और वो 7 है। तो सब अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल लॉज होनी चाहिए, जिसमें से जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लॉ है वो उसे क्या कहते हैं? हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, और इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इस पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो कि दोनों के दोनों एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इट कौन? फर्स्ट पीरियड, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इस पीरियड में? इट कंटेन्स 2 एलिमेंट। नंबर 3 पॉइंट, टू एलिमेंट, जो भी 2 एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग एस ब्लॉक। दोनों के दोनों एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। पूरे पीरियड में से 2 एलिमेंट है और दोनों के दोनों एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट होगा इसका, इट स्टार्ट्स, ये पीरियड स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन H, ठीक है, एंड्स ऑन हीलियम। यानी इसमें 2 ही एलिमेंट थे, स्टार्ट कहां से हुआ था? हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ था, और एंड कहां हुआ? हीलियम पे एंड हो गया। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट हमारे पास होगा कि इस वाले पीरियड में हमारे पास जो शेल फिल होता है, चूंकि मैंने आपसे क्या कहा था, पीरियड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, एज इट इज अ फर्स्ट पीरियड, पूरा जुमला मुकम्मल करेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। एज इट इज द फर्स्ट पीरियड, चूंकि फर्स्ट पीरियड है लिहाजा इधर जो n की वैल्यू है वो 1 होगी, और n की वैल्यू 1 कॉरिस्पॉन्ड करती है किसको? के शेल को। इसका मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हैं कि for first period this period correspond to filling up of K shell, यानी इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ K shell भरा जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, दोनों के दोनों S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये पीरियड स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, एंड होता है हीलियम के ऊपर, और इस पीरियड, ये चूंकि फर्स्ट पीरियड है लिहाजा n बराबर होगा 1 के। मैंने यहाँ पे कहा था आपसे कि पीरियड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल विच इज n। अगर नंबर ऑफ शेल 1 है तो एक शेल होगा, पहले शेल को कहते हैं के शेल। अगर नंबर ऑफ पीरियड 2 है यानी सेकंड पीरियड है तो हमारे पास एल शेल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है तमाम पीरियड्स को हल करेंगे। आखिरी पॉइंट जो कि 6 पॉइंट है वो ये है कि हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि इस पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है। तो आप बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से स्टार्ट होती है और 1s2 पे जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सिर्फ मैंने लिखे हैं फर्स्ट पीरियड के लिए।
डिटेल में इसलिए लिखे ताकि बाकी तमाम पीरियड्स के आप समझ सकें कि हमने कैसे इनके पॉइंट्स लिखने हैं। इन 6 पॉइंट्स में अगर किसी बच्चे को कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। मैं इसके बारे में बताना चलूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की होती है 1s1 और हीलियम की होती है 1s2, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि जो पीरियड है, पहला पीरियड, ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम पे एंड होता है। अगर आप देखें तो उसमें 2 ही एलिमेंट है। तो अगर मैं पूछूं इसकी स्टार्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और अगर आप हीलियम पे जाएं तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। लिहाजा ये जो पीरियड है वो 1s1 से स्टार्ट होता है और 1s2 पे खत्म हो जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड। ठीक है, मैंने 6 के 6 पॉइंट नोट डाउन किए, ये सब के सब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पीरियड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड के लिए वापस से पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज द बोथ है, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको कहते हैं इट इज द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। इट इज नॉट अ शॉर्टेस्ट पीरियड बट सेकेंड पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। अब देखिए मैं पूरा जुमला नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ इसका नाम लिखूंगा कि पहले दूसरे पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर फर्स्ट शॉर्ट तो ये पहला वाला है, बेटा ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। पहले वाले पीरियड को कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, जो सेकंड पीरियड होता है वो हमारे पास होता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ठीक हो गई बात। सेकंड क्या होगा इसका पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, इट कंटेन 2 एलिमेंट्स। तो अब आप लोग अपना पीरियड टेबल देखें और मुझे बताएं कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको नजर आएगा कि इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है आप सब गिने अपने पीरियड टेबल में, इट कंटेन्स 8 एलिमेंट। उसके पास 8 एलिमेंट होंगे जिसमें से इस रिजल्ट का लिखा है कि 2 एलिमेंट थे और दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे थे एस ब्लॉक से। अब हम क्या लिखेंगे, 8 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट थे एस ब्लॉक के और बकाया 6 एलिमेंट थे हमारे पास पी ब्लॉक के। तो बेटा आप अपने पास पीरियड टेबल में देख सकते हैं, अगर जिनके पास पीरियड टेबल है और बुक्स हैं तो काइंडली पीरियड टेबल में देखें और साथ साथ इसको करें, क्योंकि बड़ा जरूरी है लॉन्ग फॉर्म समझना। जिसने समझ के किया टॉपिक उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे याद करने की नहीं पड़ेगी, जबकि वो सिर्फ सारी चीजें समझ जाएगा और बोलेगा सर हमें ये लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गया और याद हो गया एकदम, क्योंकि हमने समझ के किया है। ठीक है, ये जो पीरियड है सेकंड पीरियड वो कहां स्टार्ट होता है, मैं लिखता भी हूं साथ साथ। देखें पहला वाला पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट था और हीलियम पे खत्म था। दूसरा पीरियड की अगर बात करें तो वो देखिए लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आखिर में नियॉन। तो आप देखिए इस तरह की मैंने लिख भी दिया बोर्ड के ऊपर ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जो बच्चे प्रोडक्ट नहीं देख रहे उनके लिए मैं एक काम कर रहा हूं। ये देखिए बेटा इधर n = 1 था, दिस इज केशन H वाला। ये जो हमारे पास थे H और He यानी हाइड्रोजन हीलियम हमारा फर्स्ट पीरियड था। जब n = 2 होता है तो वो L शेल होता है, और L शेल का मतलब है कि आपके पास पूरे का पूरा सेकंड पीरियड। ठीक है, आप सेकंड पीरियड में देख सकते हैं कि S ब्लॉक में आपके पास 2 एलिमेंट है, लिथियम और बेरिलियम, जबकि P ब्लॉक में आपके पास 6 एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल इस लॉन्ग फॉर्म के लिए। आपने सिर्फ याद करना है कि पहला पॉइंट है कि पहला शॉर्ट पीरियड है, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर 8 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आर देयर, एंड उन 8 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक में से जो कि है लिथियम एंड बेरिलियम, और बकाया 6 एलिमेंट आपके बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक से। तो मैंने वही लिखा कि पी ब्लॉक से 6 एलिमेंट बिलोंग करते हैं। फिर आपको क्या लिखना है 4 पॉइंट में, 4 पॉइंट आपका होगा इट स्टार्ट्स। कहां से स्टार्ट हो रहा है मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स ऑन, खत्म किस पे हो रहा है, एंड्स ऑन नियॉन, यानी ये लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि इसमें हमारा जो शेल होता है, चूंकि पीरियड नंबर 2 है लिहाजा n की वैल्यू 2 होगी, और n की वैल्यू 2 का मतलब है इसमें हमारा L शेल फिल होगा। ठीक है, शेल्स के से स्टार्ट होते हैं, के एल एम एन ओ ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, फर्दर अब क्या करूंगा मैं, आखिरी पॉइंट जो कि 6th पॉइंट है वो रह गया मेरे पास।
6 पॉइंट में हमने ये बताना होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आइए हमारे पास देखिए बोर्ड के ऊपर यहां बताऊंगा आपको मैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और आप कैसे करेंगे। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करना है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखिए जो मैं यहां लिख रहा हूं वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, वैलेंस शेल होती है। तो आइए मैंने आपको बताना है कि बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट होगी और नियॉन पे एंड करना है। तो बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, जब तक आप उसको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा आप नहीं कर सकोगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, जबकि नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। याद रखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, जबकि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 1s2 2s1। याद होगा आपको फर्स्ट में सिखाया था 1s2 2s1। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर लिथियम की वैलेंस शेल है 2s1। वैलेंस शेल का मतलब होता है दूसरे शेल, आखिरी शेल में कितने आते हैं। लिथियम के पास 2 शेल है, के शेल में दोनों आ गए, एल शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आया। तो हमें बेसिकली यहाँ पर एल शेल का बताना है, एल शेल हमारा वैलेंस शेल होगा। और वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, 2s1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है आइए देखते हैं। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें क्या आएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6। इसके बाद बन गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 एंड 6 प्लस 6 करें तो आपका 10 आ जाएगा आंसर में। तो बेसिकली हमारे पास जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गई 2s2 2p6। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं जो सेकंड शेल है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि बेसिकली हम पीरियड की बात कर रहे हैं, हम आपसे पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि सेकंड पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट होती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और कहां पे एंड होती है। तो आप देखिए फर्स्ट शेल की थी 1s1 से स्टार्ट हुई 1s2 पे खत्म हो गई फर्स्ट पीरियड की, ठीक है। इसी तरह सेकंड पीरियड की 2s1 से स्टार्ट होगी 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 एंड आखिर में नियॉन होगा 2s2 2p6। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 2s2 2p6 पर, ठीक है। समझ में आ गई आपको, ये हमारे 6 पॉइंट हो गए सेकंड पीरियड के। अब मैं चलूंगा हमारे थर्ड पीरियड के ऊपर, आप चाहे तो कुछ चीज कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जाऊंगा थर्ड पीरियड के ऊपर और थर्ड पीरियड का जो नाम है हमारे पास उसका नाम है सेकंड शॉर्ट पीरियड। ये था फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, ये है सेकंड शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इसमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो थर्ड शेल के अंदर थर्ड पीरियड में भी हमारे पास इट कंटेन्स 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं। और उन 8 एलिमेंट में फिर 2 होते हैं हमारे पास एस ब्लॉक के, जबकि 6 होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक के। अब आप कहेंगे सर ये बना के भी दिखा दें, तो जिनके पास प्योरिटेबल है वो तो देख रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बना रहा हूं। तो देखिए बच्चों लिथियम और नियॉन के बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। तो फिर से आप देखिए इसके पास कितने एलिमेंट है तीसरे पीरियड के पास, ये है हमारे पास n इज इक्वल टू 3 विच इज थर्ड पीरियड। पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड हमारे पास सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गॉन पे खत्म हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए कितने एलिमेंट है, वापस से 8 एलिमेंट है जिसमें से 2 एलिमेंट बराबर बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से, बकाया 6 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं पी ब्लॉक से, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट ये कहेगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम एच और हीलियम पे एंड हो रहा था, ये स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, नियॉन पे एंड हो रहा था। जबकि थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा सोडियम से और एंड होगा आर्गॉन पे। अब देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसे कंप्लीट करेंगे कि दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स ऑन आर्गॉन, ठीक है। इसी तरीके से आप ये बताएंगे कि सर इसमें m इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि इसमें m शेल बनेगा, KLM, तीसरा शेल को कहते हैं हम, तीसरे शेल को m कहते हैं। तो इसमें n इज इक्वल टू 3 होगा, देखिए लिखा भी है n इज इक्वल टू 3 होगा और इसमें थर्ड शेल फिल होगा।
और आखिरी पॉइंट इसका 6th पॉइंट ये होगा कि इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, जिस तरह इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s1 से 2s2 2p6 पे खत्म हुई थी, लिहाजा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s1 से स्टार्ट होगी और 3s2 3p6 पे खत्म हो जाएगी। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं फिगर के अंदर तो देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर सोडियम का नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, सोडियम का नंबर 11 है। अगर मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, देखिए 11 हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 1 11। मैं आपसे पूछूं बेटा वैलेंस शेल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 पहला शेल है, 2 दूसरा शेल है, वैलेंस शेल 3 है। तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन बेटा कहां से स्टार्ट हुई है? 3s1 से, और कहां तक जाएगी? आर्गॉन तक। ये है 3s1, मैग्नीशियम होगा 3s2, एल्युमिनियम होगा 3s2 3p1, इसी तरह 3p2 3p3 4 5 6। तो आर्गॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की वो क्या बन जाएगी? 3s2 3p6। तो इसी तरीके से हमारा थर्ड पीरियड भी यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड पीरियड कंप्लीट होने के बाद अब मैं जा रहा हूं अपने फोर्थ पीरियड के ऊपर, आप देखते जाएं। फोर्थ पीरियड को क्या कहते हैं? इसका नाम होता है फोर्थ पीरियड का फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। क्या नाम है इसका? आप लॉन्ग पीरियड डालें, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड इसका नाम है। ठीक है, क्यों भाई इसे फर्स्ट लॉन्ग कह रहे हैं? आप पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसे फर्स्ट लॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। देखें, शुरू के पहले पीरियड में 2 एलिमेंट थे, बाकी दोनों में 8 एलिमेंट थे। 8 एलिमेंट वाले को हमने कहा फर्स्ट शॉर्ट एंड सेकंड शॉर्ट। सेकंड शॉर्ट के बाद जो पीरियड आ रहा है, पीरियड नंबर 4, अगर आप बुक से फोकस करें तो पीरियड नंबर 4 के अंदर आप देखें लाइन से एलिमेंट से और स्टार्ट से हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, स्टार्ट हो रहा है आपके पास, ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास पीरियोडिक टेबल कैसे स्टार्ट होगा आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पोटेशियम से स्टार्ट होकर ये आपके पास एंड हो रहा है, देख सकते हैं ज़ीनॉन पर, सॉरी क्रिप्टॉन पर। सोडियम से पोटेशियम से स्टार्ट होगा और अगर आप देखें इसकी लेंथ में तो ये क्रिप्टॉन पे एंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, और अब की बार ये यूं जाकर मिल जाएगा इससे। तो क्या हो गया मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल, मैं इसको सीधा कर देता हूं कि आप समझ सकें। ये देखिए, पोटेशियम के बाद आएगा यहां पर कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद यहां स्टार्ट हो जाएगी डी ब्लॉक, ये होगा पी ब्लॉक। अगर आप इसकी काउंटिंग करें पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चों, 18 एलिमेंट्स में 18 एलिमेंट्स के अंदर 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं एस ब्लॉक से, ठीक हो गई। 6 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आपके पी ब्लॉक से। 6 प्लस 2 कितना होगा आपके पास? 8 हो गए। बताया कितने बचे? 10। इसके मतलब 10 एलिमेंट बिलोंग करेंगे आपके डी ब्लॉक से। यहां आपने समझना है बात को, और आपको देखें अगर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं बच्चों साथ साथ तो आप फोकस करेंगे और आपको समझ में आएगा कि सर कह रहे हैं कि शुरू के ये 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं एस ब्लॉक से, आखिर के जो 6 हैं ये बिलोंग कर रहे हैं पी ब्लॉक से, और देखें बीच में 10 एलिमेंट्स होंगे यहां पर, ये 10 एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से। इस तरह टोटल जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर 4 में, फोर्थ पीरियड में, वो 18 एलिमेंट्स हैं। पहले एस है, 2 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, फिर 10 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, और आखिर में आप देखेंगे तो 6 एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के। समझ में आ गई आपको ये बात? 18 एलिमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, और इसलिए इसको हम लॉन्ग पीरियड कह रहे हैं, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कह रहे हैं। अब आपने बताना है कि स्टार्ट किससे होता है, तो आपके सामने मैं लिख चुका हूं, इट स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम एंड एंड्स ऑन क्रिप्टॉन। ठीक है, पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे एंड होता है। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि n इज इक्वल टू 4 होगा, चूंकि फोर्थ पीरियड है लिहाजा n इज इक्वल टू 4 होगा, और फोर्थ पीरियड का मतलब है KLMN, n शेल भरेगा यहां पर।
ठीक है, एंड शेल का मतलब होता है फोर्थ शेल बनेगा यहाँ पर। ठीक हो गई बात। अब आपको बताना ये है मैंने कि इसकी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो आइए, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप पोटेशियम का पूछेंगे तो अब आपको अंदाजा, चूंकि 3 पीरियड में कर चुका हूं, अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि सर ये जो पीरियड है ना ये 4s1 से स्टार्ट हो रहा होगा। जिस तरह ये 1s1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 2s1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3s1 से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा फोर्थ पीरियड 4s1 से स्टार्ट होगा। ठीक हो गई बात। लेकिन जब ये एंड हो रहा होगा तो ये एंड होगा 4s2 3d10 एंड देन 4p6। चूंकि एट द एंड मैंने 18 एलिमेंट कंप्लीट करने हैं। जिस बच्चे को बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड, उसने फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सर पहले मुझे समझ में आ रहा है कि पहले 4 के 2 बनेंगे 4s2, देन मेरे पास 3 के d10 बनेगा 3d10 बनेगा, और 3d10 भरने के बाद मेरे पास 4 का जो है वो p6 बनेगा। ठीक है, आप में से जितने बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही वो काइंडली क्वेश्चन रेज करें कि सर ये जो आपने किया है कि आपने 3s2 के बाद 4s2 के बाद 3d10 किया है फिर 4p6 किया है, ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा। बेसिकली ये बात फर्स्ट ईयर से रिलेट करती है जिसमें आपने ऑप्को प्रिंसिपल और n+l रूल पढ़ा होगा कि उससे आपको ये बात मैं समझा सकता हूं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया फोर्थ पीरियड। ठीक है, अब हम जाएंगे फिफ्थ पीरियड की तरफ। ठीक है, फिफ्थ पीरियड के लिए मैं मुझे पीरियड टेबल को रख करना पड़ेगा, बल्कि सिक्स पीरियड में यहाँ कर देता हूँ फिफ्थ, और हम फिर सिक्स पीरियड के ऊपर चले जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड को कहते हैं सेकेंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग हो गया था, ये है सेकेंड लॉन्ग पीरियड। ठीक हो गई बात। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, फिर इसके अंदर होते हैं 18 एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट शॉर्ट था, सेकंड शॉर्ट था, दोनों में 8 एलिमेंट थे। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट लॉन्ग है सेकंड लॉन्ग है, दोनों में 18 एलिमेंट होंगे, और दोनों के अंदर जो 18 एलिमेंट है उसमें से 2 बिलोंग करेंगे एस ब्लॉक से, ठीक है, 6 बिलोंग करेंगे पी ब्लॉक से, और 10 बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से। ठीक है, ये बात अपने पास लिख लें। ये हो गया 18 एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन। 2 बिलोंग करेंगे एस ब्लॉक से, 6 बिलोंग करेंगे पी ब्लॉक से, एंड 10 बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये होता है कि ये पीरियड स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां से होगा। फिर मैं रख कर देता हूं आपके सामने, ताकि आप इसकी क्लियर पिक्चर देख सकें। जो फिफ्थ पीरियड है वो भी इसी तरह लॉन्ग पीरियड है। स्टार्ट होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे होगा, नोबल गैस के अंदर क्रिप्टॉन के नीचे ज़ीनॉन है हमारे पास Xe, उस पे एंड होगा। यानी पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 5 में हमारे पास फिर से 18 एलिमेंट है, जिसमें से 2 बिलोंग कर रहे हैं कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम आएगा नीचे, 2 बिलोंग कर रहे हैं फिर से एस ब्लॉक से, 6 बिलोंग कर रहे हैं आपके पास पी ब्लॉक से, और यहां पर जो 10 होंगे वो बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं कह सकता हूं कि इसमें आपका n इज इक्वल टू 5, यानी फिफ्थ शेल, यानी फिफ्थ पीरियड है तो फिफ्थ शेल की बात करेंगे, वो फिल होगा। और फिफ्थ शेल के को आप को शेल भी कह सकते हो, KLMNO। ठीक है, और इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, 5s1 से स्टार्ट होगी और एंड होगी 5s2 4d10 एंड देन 5p6। देखिए बिल्कुल जैसी है जैसे मैंने इसकी की थी वैसे ही उसकी की है, सिर्फ फर्क क्या हुआ कि वो 4 से स्टार्ट था, वो 5 से स्टार्ट है, चूंकि ये फोर्थ पीरियड है और वो फिफ्थ पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर ये 4s1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5s1 से स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह इसने 4s2 कवर किया, 3 का d10 कवर किया और 4 का p6 कवर किया, इसी तरीके से फिफ्थ पीरियड के अंदर 5s2 कवर होगा, फिर 4d10 कवर होगा, एंड देन 5p6 कवर होगा। और इस तरह हमारी फिफ्थ पीरियड की भी तमाम तर चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, कोई बात जो समझ में आ गई है तो आपको। अब मैं जा रहा हूं सिक्स्थ पीरियड के अंदर, और इसको आप नीचे लिख दें ताकि यहाँ पर जगह बन सके। ये मैं नीचे लिख रहा हूं कि हमारे पास 5s2
4D10 और 5P6, ठीक है, ये फिल होता है। ये स्टार्ट यहां से होती है और एंड हमारे पास यहां होती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड के लिए जगह काफी कम है हमारे पास, लेकिन हम यहां पे कर लेंगे इसको सिक्स्थ पीरियड। चूंकि मैं पीरियड टेबल मिटाना नहीं चाह रहा था कि आप लोग बार बार समझ में विजुलाइज अच्छा कर सकें। आप बुक सब देख रहे होंगे, बुक को फोकस करें। बुक जिनके पास नहीं है वो काइंडली जल्द से जल्द परचेज करें, क्योंकि फिर मसले मसाइल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। सिक्स्थ पीरियड का नाम होता है बच्चों लार्जेस्ट पीरियड, ठीक है। ये था शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड भी कह सकते हो, लार्जेस्ट भी कह सकते हो, लॉन्गेस्ट कहना अच्छी बात है, लॉन्गेस्ट पीरियड कर लो। इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वजह क्या है भाई, क्यों लॉन्गेस्ट पीरियड है ये? क्योंकि इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स है। उनका डिस्क्रिप्शन क्या है? कौन किस बिलोंग करते? तो आप देखें, 2 बिलोंग करेंगे एस ब्लॉक से, 6 बिलोंग करेंगे पी ब्लॉक से, 10 बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से और 14 बिलोंग करेंगे एफ ब्लॉक से। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा आगे ब्लॉक। अब इनको काउंट कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा ये 32 आपका सारा होगा। 10 + 6 16, 16 and 2 18, 18 and 14 को जो आप ऐड करेंगे तो आपके पास 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये टोटल 32 एलिमेंट्स आप इसमें कवर कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गई बात, और ये भी बात समझ में आ गई होगी कि सर इसके अंदर n = 6 होगा। n = 6 का मतलब क्या है? शेल नंबर 6 बनेगा। जिस तरह आप 1 से चलते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पीरियड में शेल नंबर 6 बनेगा। और मैंने आपको पहले कहा था कि पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 6 पीरियड में उसका मतलब मेरे पास 6 शेल्स हैं। समझ में आ रही है तो बात? अब आगे चलते हैं कि सर शेल्स तो 6 हो गए, इसकी फिलिंग कैसे होगी, कहां से स्टार्ट होगी, कहां पे एंड होगी। तो पहले देखिए ये पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको फिफ्थ में भी शायद नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें, ये हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और आएगा सीजियम, ठीक है। और फिर ये एंड तक जाएगा, यहाँ पे होता है रेडॉन। ये हमारे पास है पीरियड नंबर 6, ठीक है बच्चों। आखिर में आएगा 7 भी आपको डिस्कस करूंगा मैं। 6th पीरियड हमारा सीजियम से स्टार्ट हो रहा है और रेडॉन पे एंड हो रहा है। लेकिन अगर इसमें आप गौर से देखें, आप कहेंगे सर इसमें भी 18 एलिमेंट होने चाहिए, इसमें आप 32 एलिमेंट कैसे बता रहे हैं? तो बच्चों गौर से देखें कि बैरियम के बाद यहां पर एक लिखा होगा लेंथेनाइट। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो मैंने उस क्लास में बताया था लेंथेनाइट का नंबर आपके पास लगा होगा 57। देखिए लेंथेनाइट का नंबर लिखा होगा 57 और 57 के बाद अगला नंबर लिखा हुआ है आपके पास 57 के बाद अगर आप देखें डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है 72, ठीक है। 72 और 57 में जो गैप आ रहा है वो हमारा लेंथेनाइट सीरीज ऑक्यूपाई कर रही होती है। और लेंथेनाइट सीरीज में टोटल एलिमेंट होते हैं आपके पास 14, ठीक है। जो बच्चे बुक का अगर बुक फॉलो करें तो बुक का सबसे पहला पेज मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं शायद आपको नजर आए। बुक का सबसे पहला पेज अगर आप फोकस करेंगे तो आपको नजर आएगा, ये देखिए मैं आपके सामने कैमरे के सामने आ रहा हूं, ये बुक का पहला पेज है, ठीक है। और बुक के पहले पेज पे अगर आप गौर से देखें तो आपको एफ ब्लॉक बीच में नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों का एफ ब्लॉक। तो ये चीज अगर आप अपनी बुक में भी फोकस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि लेंथेनाइट के बाद यानी 57 के बाद ये होता है 55, 56 एंड देन 57। 57 के बाद डी ब्लॉक में आपके पास फौरन से 72 लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है 57 से 72 तक के नंबर्स 14 है और वो 14 एफ ब्लॉक पे लाता है जो कि नीचे दिया गया होगा। अगर आप नॉर्मल पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो उसमें नीचे 2 लाइनें बनी होती है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज की, तो वो जो 14 एलिमेंट्स है वो नीचे होते हैं। हालांकि अगर आप बुक में पेज सबसे पहले पेज पर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि सर एस भी है, डी भी है, एफ भी है और पी ब्लॉक भी है। तो बेसिकली अगर आप भरने की बात करेंगे शेल्स कैसे बनेंगे तो बेटा स्टार्टिंग होगी इसकी, अच्छा एक पॉइंट ये वाला मिस कर दिया हमने,
कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीजियम, पॉइंट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी 6s1 से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कहां स्टार्ट हो रही है? 6s1 से स्टार्ट हो रही है। एंड कहां पे होगी? सवाल ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन एंड कैसे होगी। तो देखें, आप जल्दी से देखेंगे, 6s1 से स्टार्ट हुई है, एंड यहां तक जाना है मैंने। कैसे जाऊंगा? 6s2 भरेगा पहले, 6s2 भरने के बाद 4f14 भरेगा, f भरेगा, फिर मेरे पास 5p10 भरेगा, एंड देन 6p6 भरेगा। यानी अगर मैं इसको भरना चाहूं तो ये भरेगा 6s2 4f14 5d10 और आखिर में आएगा 6p6। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें। अगर आप गिनना स्टार्ट करें, टोटल 32 एलिमेंट्स फिल हो चुके होंगे। अगर आप सम अप करें 2 और 14, ये आपके पास हो जाएगा 16, 16 प्लस 10 36, एंड सॉरी 26 एंड 26 प्लस 6 आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे इसके अंदर। इस तरीके से हमारी 6th पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अगर वो पूछा आपसे कि व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6th पीरियड, तो आगे लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6th पीरियड इज स्टार्ट्स फ्रॉम 6s1 एंड इट एंड्स ऑन दिस। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने कंप्लीट लिखना होगा, ठीक है। यहां तक मैंने कर लिया 6th पीरियड, और अब आखिरी पीरियड है। हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। सिर्फ हम देखिए लॉन्ग फॉर्म बिल्डअप करने चले, और सिर्फ इस क्लास में हमारा पीरियड का टॉपिक खत्म हुआ है, क्योंकि हमने लॉन्ग फॉर्म डिस्कस करनी है और हर पीरियड को इंडिविजुअल डिस्कस करना है। देखिए 7th पीरियड के बारे में इतना नहीं लिखना होता हमें, क्योंकि 7th पीरियड आपका फ्रैक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड कभी नहीं होता, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट पीरियड होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे 7th पीरियड क्या होता है, तो 7th पीरियड का नाम होता है, मैं मेंशन नहीं कर रहा, आपके पास बुक में डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, बुक अगर आप फोकस करें तो बुक में इतनी डिटेल नहीं होगी जितनी हमने आज बोर्ड पे डिस्कस की है, ठीक है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक पॉइंट आज का आपके लिए अहम है, इसको लाजमी नोट कीजिएगा। चाहे तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास खत्म होने वाली है हमारी, ठीक है। आप चाहे उसको स्क्रीनशॉट लें, बाद में उसको कॉपी करें अपने पास। 7th पीरियड हमारा इनकम्प्लीट पीरियड होता है। ये स्टार्ट तो फ्रैक्शन से होता है, लेकिन एंड इसका अभी तक कंफर्म नहीं है और अभी तक चल रहा है, ठीक है, इन प्रोग्रेस में है। इसलिए 7th पीरियड के बारे में इतने पॉइंट्स नहीं होते हमारे पास, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, पीरियड्स हमने डिटेल में कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम ग्रुप्स भी करेंगे और ब्लॉक्स भी करेंगे, ठीक है। इस मटेरियल को आप लाजमी अपने नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये चीज आपके पास मौजूद हो, ठीक है। इस क्लास के वजह से कोई भी सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।